मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी को यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। प्रियो, प्रभु ने हम लोग को बचा संभाल के रखा। हम आशा करते हैं कि प्रभु ने आपको भी अच्छे से रखा होगा। तो हम कुछ प्रभु के वचनों के द्वारा बातें करेंगे और हम एक टॉपिक में बातें करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के चेले कितने थे और उसके क्या क्या काम थे, क्या परमेश्वर ने उनको काम दिया था। तो आइए हम लोग उस टॉपिक के बारे में बातें करेंगे और सीखेंगे कि सच में प्रभु क्या बताता है और हमें क्या सिखाना चाहता है। तो आइए हम कुछ प्रभु के जब सीखेंगे तो प्रभु के वचनों के द्वारा बातें करेंगे। हम ऐसे बातें नहीं करेंगे क्योंकि प्रियो, जो प्रभु का वचन में है वो सदा सत्य है, क्योंकि प्रभु का वचन वो सत्य है और प्रभु हमारा सत्य है। और हम चाहते हैं कि आप प्रभु के वचनों को सुनिए और अपने हृदय में रखिए। आप बस अपने जीवन में बसाइए, अपने प्रभु को ग्रहण करिए, तब प्रभु आपके जीवन में आएगा। तो आइए हम प्रभु के वचनों के द्वारा जाएंगे, पढ़ेंगे। मत्ती 10 का 2 से 4 पद में लिखा है कि आइए हम जानते हैं कि यीशु मसीह के 12 चेलों के क्या नाम थे। हम पहले उन लोग के बारे में जानेंगे कि उनका क्या नाम था। पढ़ेंगे। पहला चेले का नाम था शमौन, जो पतरस कहलाता था, और दूसरा अंद्रयास, और तीसरा जब्दी का पुत्र याकूब, चौथा यूहन्ना, और पांचवा फिलिप्पुस, और छठवां बरतुल्मै, और सातवां थोमा, आठवां मत्ती, और नौवां हल्फाई का पुत्र याकूब, 10वां तदैर, और 11वां है शमौन कनानी, और 12वां जो है यहूदा इस्करियोती, जिसने प्रियो प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया था। हम लोग जाने कि परमेश्वर के कितने चेले थे। प्रियो, परमेश्वर के 12 चेले थे और परमेश्वर ने 12 चेलों को वो कार्य दिया, उस सेवा कार्य को वो अपनी प्रचार करने के लिए, अपनी महिमा कराने के लिए। तो आइए हम प्रभु के वचनों के द्वारा बातें करेंगे। पढ़ेंगे 5 पद से कि इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर न जाना और न सामरियों के किसी नगर में प्रवेश न करना, परंतु इस्राएल के घराने ही की खोई हुई भेड़े के पास जाना। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को वो कार्य देता है, वो सिखाता है, वो आज्ञा देता है और कहता है कि जो खोई हुई भेड़े हैं उसके पास जाओ। प्रियो, जो संसार में प्रभु को जानकर भी जो लोग वो प्रभु से दूर हो गए हैं, उनके लिए भेजता है कि जाकर उन्हें हमारे पास लेकर आओ, उनको ढूंढो। और कहता है कि और चलते चलते यह प्रचार करो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और कहता है कि जब तू रास्ते में चलो, अपने मार्ग में चलो, तो यह कहना कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का जो स्वर्ग का राज्य है वो निकट आ गया है, और इसलिए वो अपने चेलों को वो कार्य देता है और कहता है कि बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्टात्माओं को निकालो। तुमने सेंतमेंत में पाया है, सेंतमेंत में दो। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह वो हमें आज्ञा दिया है कि बीमारों को चंगा करो। जो बीमारी लोग हैं उनके लिए हमें प्रार्थना करना है, जो मरे हुए हैं उनको जिलाओ, क्योंकि प्रियो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। जब हम प्रभु से कहेंगे तो प्रभु सच में हमारी प्रार्थना को सुनेगा और कहता है कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्टात्माओं को निकालो। तुमने सेंतमेंत में पाया, सेंतमेंत में दो। जो थोड़ा या ज़्यादा है उसमें बांट दो। और कहता है कि अपने पटकों में न तो सोना और न रुपया और न तांबा रखना। पटकों में हम सोना ले लेते हैं, हम लोग वो रुपया पैसा लेकर चलते हैं कि हम रास्ते में खाएंगे पिएंगे, हमारे लिए काम करेगा। लेकिन परमेश्वर कहता है कि न लेना,
मारे के लिए न झोली रखो, न 2 कुर्ते, न जूते और न लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। और कहता है कि जब मार्ग में तुम चलो तो न झोली रखो, न 2 कुर्ते। हमें प्रभु कहता है कि न कुर्ते लो, न 2 जूते लो, न लाठी लो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब हम उसका कार्य को करेंगे तो वह हमें वो भोजन देगा, क्योंकि वही हमारा उपाय करने वाला परमेश्वर है। और कहता है कि जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहाँ कौन योग्य है, और जब तक वहाँ से न निकलो उसी के यहाँ रहो। घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुँचेगा, परंतु यदि वे योग्य न हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। जो कोई तुम्हें ग्रहण न करे और तुम्हारी बातें न सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पाँवों की धूल झाड़ डालो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि न्याय के दिन उस नगर की दशा में सदोम और अमोरा के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। आमीन। प्रियो, प्रभु ने अपने चेलों को सारा काम काज बता दिया और दे दिया कि तुम जाकर प्रचार करो। जो लोग खोए हुए हैं, जो भेड़े प्रभु की हैं, प्रभु की आराधना करने वाले संसार में वो पड़े हुए हैं, प्रभु को भूले भटके हुए हैं, तो कहता है कि जाकर उन्हें लेकर आओ। प्रियो, परमेश्वर ने अपने चेलों को आज्ञा दिया तो हम भी परमेश्वर के चेले हैं। परमेश्वर ने हम लोग को चुना है। यीशु मसीह भी वो हमें कार्य देता है, अपने चेलों को आदेश उपदेश देता है। प्रियो, हमें भी इससे वचनों के द्वारा सीखना है कि हमें भी इस आज्ञा को मानना है, क्योंकि हम यीशु मसीह के तभी चेले ठहरेंगे जब हम उसके कामों को पूरा करेंगे, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलेंगे, तब हम परमेश्वर के बेटे बेटियां कहलाएंगे। तो प्रियो, हमें भी परमेश्वर ने जो अपने चेलों को सिखाया था, बताता था, उसी प्रकार हम लोग को भी बताता है कि हम लोग भी एक दूसरे को जो बीमारी में है उनको चंगा करें, प्रार्थना करें, दुआ करें, जो बोझ से दबे हैं उनके लिए प्रार्थना करें और उसके सेवा कार्य करने के लिए हम लोग तैयार हो। तो प्रियो, आप लोग प्रभु के कार्य को आगे बढ़ाइए और अपने जीवन में लागू करिए कि प्रभु का कार्य आगे बढ़े, क्योंकि वो शैतान तभी लज्जित होगा जब आप प्रभु के काम को पूरा करेंगे, आप उसके आज्ञाओं के अनुसार चलेंगे, तब वो शैतान हार जाएगा। इसलिए प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार करिए, क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह का राज्य वो निकट आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह कब आ जाएगा वो घड़ी कोई नहीं जानता है, इसलिए हमेशा प्रभु में तैयार रहिए, उसके कार्यों को पूरा करिए, जो उसकी आज्ञा है उसके आज्ञाओं के अनुसार चलिए। प्रियो, आज के इस वचन को हम यही विराम करेंगे और प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे, और हम चाहते आप अपने जीवन को प्रभु के बताए हुए मार्गों के अनुसार चलिए। धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह की।